रिकॉर्डिंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज हम पढ़ेंगे अपनी जो नई प्रश्नावली की स्टार्टिंग करेंगे वो है अपनी प्रश्नावली घात और घातांक। घात और घातांक पढ़ेंगे। घात और घातांक से मतलब है मेरा घात और घातांक। घातांक से मतलब है मेरा घात का अंक। दो शब्दों से मिला है। किससे? घात प्लस अंक। अंक का मतलब होता है संख्या से। ठीक है, अंक का मतलब किससे है? संख्या से। और घात का मतलब है अपना पावर। इंग्लिश में कहते हैं क्या? पावर। किसके पास कितनी पावर है? पावर से मतलब ताकत से। किससे है? ताकत से। जैसे मैं कहूँ जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 4। पावर का मतलब ताकत, ये पावर में है। पावर का मतलब यहाँ से क्या समझ सकते हैं हम? ताकत। 2 के पास कितने की ताकत है? 4 की। ये कह सकता हूँ 2 के पास कितने की ताकत है? 4 की। यहाँ जो 4 है वो तो है घातांक। घात के ऊपर अंक, तो ये तो क्या है? घातांक। इसे हम क्या कहेंगे? पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने की बात करें तो इसे पढ़ेंगे 2 की घात 4। 2 की घात कितनी? 4। जहाँ ये 2 और ये 4 है, 4 देखो सर के ऊपर है इसके, तो जो नीचे वाली संख्या होती है उसे कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है? आधार। ये आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ आपको वो कक्षा आप 7 में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये नीचे जो लिखा होता है उसे तो क्या कहते हैं? आधार। और जो ऊपर लिखा होता है उसे कहते हैं घात। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। पावर का मतलब ताकत से कह सकते हैं। क्या है? ताकत। कि 2 के पास कितने की ताकत है? इसका मतलब अपन क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? घात और घातांक में। घात और घातांक में हम पढ़ेंगे। जैसे मैं कहूँ अपने पास कोई दे दिया जाए, जैसे 1024 हमें दे दिया जाए, तो जब मैं इसे कहूँ सबसे पहले 2 के ऐसे 1024 के सबसे पहले हमें क्या करने होंगे? अभाज्य गुणनखंड, जिसे हम और विभाजित नहीं कर सके, सबसे पहले हमें क्या करने होंगे? इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। क्या करने होंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? जैसे 1024 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हो, ये विधि बताई गई है आपको। पहले 5 बार चला जाएगा, फिर 1, फिर 2 बार चला जाएगा, फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 5 बार, 6 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। फिर 2 दूनी 4, 2 बार। फिर कितनी बार चला जाएगा? 8 दूनी 16। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 64 बार। फिर 64 का इधर कर लेते हैं। 64 में देंगे 2 का कितनी बार चला जाएगा? 32 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार? 16 बार चला जाएगा। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला जाएगा? 8 का बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला गया? 4 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार चला गया? 2। 2 में देंगे कितनी बार चला गया? 1। यानी 2 का बार कितनी, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि इसके अभाज्य गुणन कितने हुए? 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार लिखेंगे इसे? 10 बार। 10 बार लिखेंगे या नहीं? तो हम इसको बड़ी संख्याओं को छोटे रूप में लिखने के लिए जितने बार लिखे हुए हों, लेकिन किस में होने चाहिए? गुणा में होने चाहिए। किस में होने चाहिए? ये सब गुणा में। तो कितनी बार लिखे हुए हैं? 10। तो इसके ऊपर कितनी पावर लगा देंगे? 10। इसका मतलब ये हुआ, पावर का मतलब या घात का मतलब जितनी घात लगी हो, जितनी घात लगी हो उस संख्या को संख्या को उतनी बार
उतनी बार लिखते हैं, उतनी बार लिखते हैं। अब बात करें सर, ये तो हो गई अपनी 7वीं तक की जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में बात। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे आपकी धनात्मक पावर, धनात्मक घात, और एक हम बात करेंगे यहाँ ऋणात्मक घात। किसकी? ऋणात्मक घात की। सर धनात्मक घात कैसे? जैसे अभी हमने लिखा 2 की पावर 10, ये तो अपनी धनात्मक घात। अगर मैं इसी को लिख दूं 2 की पावर -10, ये है अपनी ऋणात्मक घात। जब ऋणात्मक घात हो, जब ऋणात्मक घात हो, ऋणात्मक घात हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए, किस में बनाने के लिए? धनात्मक बनाने के लिए जब भी हम ऋणात्मक को क्या करेंगे? धनात्मक बनाएंगे तो उसे लिख देंगे 1/वे। अब ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा और ये क्या बन जाएगी? 2 की पावर 10। यानी कि उसे क्या कर देते हैं? भिन्न के रूप में। ऋणात्मक घात को हो, जब ऋणात्मक घात, तो उसे धनात्मक, जब ऋणात्मक घात हो तो उसे धनात्मक घात, धनात्मक घात बनाने के लिए भिन्न में लिखते हैं। ठीक है, उसे 1/, या परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। यानी इसको धनात्मक बनाएंगे तो हम इसको क्या लिख देंगे? 1/2 की पावर 10। आगे इसमें प्रश्न करेंगे। प्रश्न आपको कैसे आएंगे? आपको सीधा कहेगा, जैसे मैं कह दूं 2 की पावर -2 गुणा आपको करना है 2 की पावर -6, इस प्रकार से दे दिया जाएगा आपको। तो ये हमें पता है 2 की पावर कितनी होती है, तो हम इसे लिखेंगे 2/2 की पावर कितनी? 2 नीचे, फिर गुणा में हम लिखेंगे 2 की पावर 1 की बटे 2 की पावर कितनी? 6। कुछ इस प्रकार से हम इन्हें लिखेंगे। तो प्रश्नों की अगर हम बात करें आपकी किताब के, तो इसमें पहले प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं आपके। आपको ये भी हो सकता है आपको दे दिया जाए प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, धनात्मक प्रतिलोम, ऋणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो प्रतिलोम ज्ञात करना, वही संख्या जोड़ की हो तो माइनस की हो जाती है और माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है। प्रतिलोम में वही आता है। ठीक है, अगर और आगे हम बात करें इसमें, देखो यहीं पे प्रतिरूप वही, देखो आपकी वही चीजें दी गई है। माइनस की संख्याएं को प्लस में बदलना दिया गया है, प्रतिलोम दिया गया है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। साधारण हम कह सकते हैं कि शून्य परिमेय संख्या ए की ए से घात ए की पावर -m का मतलब वही है, वही लिखा गया है धनात्मक परिमेय संख्या के रूप में। आपको तो ये ध्यान रखना है कि धनात्मक परिमेय संख्या में बदलना है। आपके प्रश्न कैसे आएगा? देखो जैसे प्रश्न है आपके, प्रश्न आपके दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या तो घात में देकर मान पूछ ले, घात में देकर क्या पूछेगा? मान। या आपको घात से क्या करेगा? घात में प्रश्न पूछेगा। घात में किसमें? घात में पूछेगा। जैसे मैं कह दूं 2 की पावर -3 का मान होगा, का मान होगा, तो आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले प्लस में बदल लेंगे। जब आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले जो प्रश्न है उसे किस में बदल लेंगे? प्लस में। तो प्लस में बदलने के लिए 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 कितनी? 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 कितनी बार? 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो ये इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 1/8। यही अपने प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। ऐसे ही मैं कह दूं आपको, एक प्रश्न और लें, तो एक प्रश्न की और बात करें तो मैं कह दूं 1/2 की पावर -10 इस प्रकार से है। जब इसको प्लस में बदलेंगे, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात
करो। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, जैसे दिया गया है हमें पढ़ा है अभी, उसी के आधार पर इसको क्या करेंगे, उल्टा, यानी कि जो नीचे है माइनस किया उसे प्लस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कितना चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1/1, और ये ऊपर चला इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर 10। और हमें पता है अभी हमने लिखा था 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की पावर 10 1024। या आप लिख सकते हैं 2 गुणा करके भी लिखेंगे, 10 बार आपको लिखना है और गुणा करने, तो ये आप करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यही आएगा आपको। लेकिन आपकी इतनी बड़ी संख्या नहीं आएंगी, आपको 5 तक की संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। तो अगला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से है, 2/3 की पावर कह दूं -2। एक क्वेश्चन और लें, और उसमें मैंने कहा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि 2/3 की पावर -2 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो हम इसे लिखेंगे कैसे, किसकी घात है, माइनस की, तो माइनस की घात है तो सबसे पहले 1/2/3 की घात कितनी, प्लस की हो जाएंगी। ये भिन्न ना बिल क्या हो जाती हैं, उल्टी, ये आपको सिखाया गया है। तो ये कितनी हो जाएगी 3/2, और ये इसकी घात 2, ऐसे की ऐसे। भिन्न क्या हो जाती है हमेशा, अगर माइनस का चिन्ह हो तो भिन्न क्या हो जाएंगी, उल्टी। अगर भिन्न हो तो उसे उल्टा करके ऋणात्मक घात को धनात्मक घात, ऋणात्मक घात लिखा है ये, धनात्मक घात को ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदलते हैं। देखो कैसे, अब ये होगा तब इसका मान कितना, 2 की पावर कितनी, देखो अगर अलग अलग हो तो इसका मतलब हुआ 2 की भी घात कितनी 2 है, और 3 की भी घात कितनी है 2 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 3 की घात 2 का मतलब 9, और 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, 3 की घात 2 का मतलब 3 × 3, तो कितना हो गया 9, और 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 4। वही मैंने लिखा है, तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा। आगे हम बात करें तो और आपको दे सकता है, पहले हम मान ज्ञात करने वालों की बात कर रहे हैं, तो आपको दे सकता है और कुछ इस प्रकार से। चलो आपकी प्रश्नावली की ही बात कर ले। प्रश्नावली में जैसे आपका प्रश्न नंबर 1 है, उसमें कहा गया है ज्ञात कीजिए 3 की पावर -2, इस प्रकार से आपको दिया है 3 की पावर -2, तो हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 2, और हमें पता है 3 की पावर 2 का मतलब 3 × 3, और 3 × 3 कितना होता है 9, तो अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1/9। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे ही हम अपने प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो इसमें दिया गया है -4 की पावर -2। 4 की पावर -2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से 4 की पावर 2, वो भी माइनस में, तो 1/-4 की पावर 2। अब -4 को देखो हम लिखेंगे -4 × -4, तो देखो माइनस से माइनस गुणा होगा तो क्या हो गया प्लस, और 4 से 4 गुणा होगा तो कितना होगा 16। तो ये अपना जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा 1/16। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, यहाँ से आंसर होगा। ऐसे ही आपका प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है, वो कुछ इस प्रकार से है, 1/2 की पावर -5। मैंने कहा था आपको 5 से ज़्यादा की पावर नहीं देगा, और मैंने ये भी कहा था जब भिन्न हो तो उसे क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे, और ये माइनस की है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की।
अब देखो 2 की पावर 5 और 1 की पावर 5, ये होगा 1 की पावर 5 यानी 1 गुना 1 होंगे। और जब 2 की पावर 5 हम करते हैं तो कितने हो जाएंगे, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितने होंगे ये 32। तो ये हो गए अपने 32। और जब 1 को 5 बार गुणा करेंगे यानी 1 गुना 1 करेंगे तो ये आएगा 1। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 32 अपना आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही हम प्रश्न नंबर आगे हम बात करें, आपको प्रश्न और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं उसकी हम बात करें। घात से मान हो गया, ये घात से घात पूछ सकता है, इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इसी में मुझे आपको नियम बताने हैं घातांक के नियम, उसके बाद में हम बात करेंगे इसकी। उससे पहले एक प्रकार से और पूछ सकता है आपको, वो आपको पूछ ले सरल कीजिए, आपको पूछ सकता है सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में आपको क्या करना है, जैसे आपको दे दिया जाए -2 की पावर -2, ये +2, फिर आपको कह दे कि भाग दीजिए इसमें -2 की पावर -2 का। तो सबसे पहले भाग वाले निशान को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा -2 की पावर ऊपर 2, भाग के लिए हम क्या लिखते हैं बटा, और ये हो गई -2 की पावर -2। जब माइनस की पावर है तो हम क्या करते हैं, ये भिन्न मान लें या कह दें कि इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम -2 की पावर 2, और ये अपनी 1 बटे -2 की पावर 2। तब ये भिन्न बन गई, भिन्न बन गई तो यहाँ उल्टा हो क्या बन जाएगी, यहाँ से मैं लिखूं तो ये क्या बनेगी अपनी, ये बन जाएगी अपनी -2 बटे 1 की पावर 2 गुणा में हो जाएगी -2 की पावर 2। तो -2 की पावर 2 और -2 की पावर 2 को जब हम लिखेंगे -2 गुणा -2 एक के लिए और दूसरे के लिए लिखेंगे तो -2 गुणा -2। देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 अपना आंसर होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनके आपको मान निकालने हैं। जैसे आपका प्रश्न की बात करूँ तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सरल कीजिए -4 की पावर 5, फिर आपको दे दिया गुणा -4 की पावर 10, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और आपको कहा गया है, देखो मैंने आपको अभी घातांक नियम नहीं बताए तो उसी के अनुसार हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो अब यहाँ से हम एक एक घातांक के नियम को भी सीखते जाएंगे। देखो इसका मतलब ये तो पहले से ही प्लस में है, गुणा में है इसका मतलब गुणा, और ये माइनस है इसका मतलब नीचे चले जाएंगे -4 की पावर 10, ये कह सकते हैं। यानी नीचे इसका मतलब भाग देना पड़ेगा -4 की पावर 5, और नीचे अपने पास क्या बच गई -4 की पावर 10, गुणा कर दिया हमने, ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे की संख्या नीचे से गुणा कर दी। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या बना, यहाँ से -4 कितनी बार 1 2 3 और 4 बार, और ये 5 बार 1 2 3 4 5, और नीचे कितनी बार लिखेंगे ऐसे ही 10 बार। तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको दिख रहा होगा कि ये कितनी बड़ी संख्याएं हो जाएंगी ऐसे लिखेंगे तो, और फिर काटेंगे 1 2 3 4 5, फिर काटेंगे 1 2 3 4 5, फिर अपने पास बचेंगे नीचे 1 बटे, ऊपर कुछ नहीं है यानी 1, और नीचे कितने बच गए -4 की पावर 5। ये अपने पास प्रश्न के अनुसार अपने पास उत्तर बचे, क्योंकि माइनस की पावर कितनी होगी 1 2 3 4 5, यही बचेंगे। अपना घातांक नियम कहता है अगर एक की पावर यानी आधार समान हो, यानी a की पावर n हो और गुणा में उसी a की पावर m हो, यानी जब आधार, इन्हें क्या कहेंगे आधार, आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाती हैं, a की पावर m प्लस n। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे हम जब आधार आधार समान होते हैं तो
घाते जब आधार समान होते हैं तो घाते जुड़ जाती हैं। इसको कैसे लिखोगे? जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। किस में? गुणा की हम बात करें, एक की पावर n गुणा में हो एक की पावर m, तो ये बन जाती है एक की पावर n प्लस m। पहले n लिखा है तो पहले n लिखेंगे, n प्लस m। और जब भाग में हो, जब भाग में हो, भाग में हो तो समान समान आधार हो। और दूसरा क्या? जब समान आधार हो, जब समान आधार हो तो घातें घट जाती है। घट जाती है यानी घटा दी जाती है, जुड़ जाती है मतलब जोड़ दी जाती है। ठीक है, यानी कि एक की पावर n ऊपर है और नीचे आ गया अपनी पावर एक की पावर m, तो हम यहाँ लिखेंगे एक की पावर n माइनस m। ठीक है, ये अपने दो प्रकार के किए। अब देखो हमने अभी जो किया उसकी बात हम करें, कहाँ किया था अपना प्रश्न, कहाँ गया? अभी ये हमने किया था, इसका मतलब हमने क्या लिखा? अभी यहाँ से देखेंगे तो ये हुआ अपने पास -4 की पावर, देखो ऊपर 5 है और नीचे कितनी है? 10। इसका मतलब यहाँ से अपने पास कितना बचा? देखो -4 की पावर -5, और -5 क्या कहता है? -5 क्या कहता है? -5 कहता है कि हम इसे लिखेंगे 1/-4 की पावर 5। यही तो कहता है, यही अपना आंसर है। हमने ऐसे निकाला तो भी आंसर यही आया, और इस प्रकार से जब हम निकालेंगे तब भी अपना आंसर यही आएगा। हमने इसमें घातांक के 2 नियम सीखे। अगर तीसरा नियम कहता है, तीसरा नियम है अपना, 2 नियम सीख लिए। जब जब घात के ऊपर, घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है। कहने का मतलब जब एक की पावर m इंटू एक की पावर n हो तो एक की पावर कितनी हो जाएंगी? mn। कैसे? जैसे मैं कहूँ 2 की पावर 5 और इसके ऊपर घात 2, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब 2 की पावर 5 को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5, यही लिखेंगे। अब 2 की पावर 5 को 2 बार, फिर 2 की पावर 5 को कितनी बार? 5 बार। तो 2 की पावर 5 बार को लिखेंगे। तो हमने अभी इसके लिए पढ़ा है कि जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो एक की पावर कितनी हो जाएंगी? एक की पावर n इंटू एक की पावर m हो तो घातें क्या हो जाती हैं? यहाँ से एक की पावर m प्लस n या n प्लस m हो जाती हैं। तो यहाँ से कितनी हो गई? 5 प्लस 5, तो ये कितनी हो गई? 2 की पावर 10। और अभी हमने एक नियम पढ़ा कि आधार समान हो तो घात की घात क्या हो जाती है? गुणा। तो यहाँ से देखें, अपने इस वाले नियम से देखें तो ये क्या हो गई? यहाँ से 2 गुणा 5 गुणा 2, और 5 गुणा 2 करेंगे तो भी कितने आएंगे? 2 की पावर 10। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर समान ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी घात की घात, हमने बात कर ली। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये वैसे आप ये जो चीज़ें हैं आप 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं सभी चीज़ें। ठीक है, आगे हम बात करें, फिर भी मैंने ये सब चीज़ें आपको फिर से बता दी ताकि आपको याद आ जाए और हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि जो मान दिए गए हैं आपको उन्हें सरल कीजिए, और अगर ऋणात्मक घातें हैं तो उन्हें किस में बदलनी है? धनात्मक
घात में हमें इन्हें बदलनी है। ये आपका प्रश्न 2 कहता है। तो प्रश्न 2 के अनुसार अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि सबसे पहले मुझे हल कीजिए, सरल कीजिए और फिर धनात्मक घात के रूप में लिखिए। और अपना पहला प्रश्न इसमें जो है वो कुछ इस प्रकार से है, -4 की पावर 5 भाग हमें देना है -4 की पावर 8 का। तो मैंने अभी कहा जब घातें भाग में हो, पहला प्रश्न किस में है, सबसे पहले इसे लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा अपने पास -4 की पावर 5 और नीचे कितना, -4 की पावर 8। जब भाग में हो तो घातें घट जाती हैं, तो -4 की पावर कितनी हो गई, 5 माइनस 8। जब 5 माइनस 8 करेंगे तो 8 बड़ी संख्या है, तो किसकी संख्या, 5 कम कर देंगे तो 3 बचेंगे, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के 3। और हमने अभी पढ़ा है कि जब माइनस की घात हो तो क्या बना देते हैं, भिन्न में। तो ये बनेगा अपना -4 की पावर 3। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर होगा। यही अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। एक प्रश्न और करें इसमें। तो प्रश्न नंबर 2 अपना कुछ इस प्रकार से है कि 1/2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर कितनी है, 2। और हमने अभी पढ़ा कि घात की घात यानी 1 की पावर m और फिर उसकी भी पावर n हो तो घातें क्या हो जाती है, mn। ये पढ़ा हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अपने प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, घात की घात गुणा होती है तो 1 की घात 2 और 2 की घात 3 की घात कितनी हो जाएगी अपनी, 2। तो यहाँ से अपने प्रश्न का आंसर क्या बना, 1/2 की घात को करेंगे तो 3 गुणा 2 कितने हो गए, 6। तो 2 की पावर 6। यही अपने प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे ही एक प्रश्न और करें। प्रश्न नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न नंबर 3 अपना कुछ इस प्रकार से कहता है, क्या कहता है देखो, 3 की पावर -3 की पावर 4 गुणा 5/3 की पावर 4, -3 की पावर 4 गुणा है 5/3 की पावर 4। हमने पढ़ा कि सर ऐसा हो तो ये हो गए -3 की पावर 4 गुणा है, यानी गुणा लिखा हमने 5 की पावर 4 और नीचे कितनी, 3 की पावर 4। अगर ऐसी कोई भी संख्या हो, अगर आधार अलग अलग हो और गुणा या भाग में हो तो घात भी दोनों के ऊपर ही आएगी। अगर ऐसा हो 3 गुणा 2 फिर इनकी घात m हो तो 3 की भी घात क्या आएगी, m और 2 की भी घात क्या आएगी, m। अगर यही संख्या ऐसे हो 3/2 की घात m तो ये संख्या कैसे आएगी, 3 की घात भी m और 2 की घात भी m। ये आपको 7वीं में लिखवाए गए हैं, ठीक है। फिर भी और मैंने आपको याद दिला दिया। आगे देखें तो इसका मतलब ये 3 की पावर 4 माइनस की है कि प्लस की, प्लस की है। और इसको मैं लिख सकता हूँ -1 गुणा 3, ये लिख सकता हूँ कि गुणा 4 गुणा 5 की पावर 4 और इस पूरे के नीचे कितने हैं, 3 की पावर 4। तो यहाँ से देखेंगे तो -1 की पावर कितनी आ गई, 4 और 3 की पावर भी कितनी आ गई, 4 गुणा यहाँ से अपने पास 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4। जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो हमारी घात घटेगी तो कितनी आ जाएगी, 3 में की पावर 4 -4 गुणा 5 की पावर 4। 4 में से 4 जाएंगे तो 0। और किसी भी संख्या की अगर घात 0 हो तो उसका मतलब कितना होता है, 1 अपने पास होता है। तो यहाँ से हुआ अपने पास -1 की पावर 4, इसकी जगह आ गया अपने पास 1 और ये अपने पास कितनी, 5 की पावर 4। तो यहाँ से अपने प्रश्न का आंसर जो बनेगा 1 की पावर 4, देखो 1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, -1 को -1 से गुणा किया प्लस, -1 को -1 से गुणा किया प्लस। तो यहाँ से क्या बन गया अपने पास, 1 इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ से बना अपने पास 5 की पावर 4। यही अपने प्रश्न का क्या होगा यहाँ से
आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। ये आप 2 प्रश्न अब आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं हो तो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।